आज हम सीखेंगे कि टैली में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में इंटर मारेंगे। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा अकाउंट्स बुक, अकाउंट बुक्स में इंटर मारेंगे। सबसे नीचे आने के बाद आपको इसमें दिखेगा जर्नल रजिस्टर, ये इंटर मारेंगे। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा पार्टिकुलर्स खुलेगा मंथ वाइज। ठीक, आपको किसी मंथ में, जो मंथ में आपको एंट्री करना है उसमें इंटर मारेंगे। उसके बाद कीबोर्ड के माध्यम से ऑल्ट ए प्रेस करना है। ऑल्ट ए प्रेस करने के बाद आपको अगर आइटम वाइज करना है तो आइटम वाइज भी हम बताते हैं कि यहाँ से आपको साइड में दिखेगा मोर डिटेल्स। ठीक है, मोर डिटेल्स में आइएगा तो यहाँ पे वाउचर नाइगेशन आप ये सब आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको डालना होगा तो ये डालिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज चेंज मोड जो दिखा रहा है यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, यहाँ पे माम बेका टेलर्स लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम कितना, जैसे कि बिल है इसमें कितने अमाउंट का है वो डालना होगा। जैसे कि हम 5 लाख मान लें। ठीक, 5 लाख हो गया। यहाँ पे डालेंगे मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे ऑन अकाउंट्स डालेंगे। ठीक है, इंटर मारेंगे। ठीक, यहाँ पे टू करना है, टू करना है। जैसे कि हम यहाँ पे परचेज है, परचेज हम एंट्री जनरल से कर रहे हैं, परचेज में डालेंगे। ठीक, अगर आइटम वाइज करना है तो यहाँ पे आइटम डालिए, नहीं तो मारिए इंटर। वहाँ पे आपको अमाउंट बोलेगा कि आप अमाउंट डायरेक्टली डालिए। तो इसमें इनवाइस का जो वैल्यू है टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। जिसमें टैक्स नहीं लगता है वो टैक्सेबल अमाउंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि जीएसटी अगर 5 लाख है तो इसका टैक्सेबल अमाउंट, इसमें टैक्स हटाना होता है। ठीक है, इसका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा विदाउट जीएसटी अमाउंट 42,300, 4,23,000, 4,23,728 रुपया 81 पैसा। ठीक है, आप इंटर मारिए, इंटर मारिए, फिर यहाँ पे डालिए CGST। ठीक, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक 9% ले लेगा। यहाँ पे 76,271 आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे, यहाँ पे 76,271 18% आ गया। ठीक, जो CGST और AGST सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में डिवाइड करना है। ठीक, यहाँ पे 76 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 38,135 रुपये, 38,135.59। इंटर मारिए। यहाँ पे कह रहा है कि आप स्टेटस लगाइए, SGST। ठीक है, यहाँ पे लेजर बना हुआ है, यहाँ पे इंटर मारिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो ले लेगा। 38,135.59 डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी शेष अमाउंट बचेगा, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का नहीं लेजर बना हुआ। ठीक है, तो आपको लेजर यहीं से अगर बनाना चाहते हैं तो यहीं से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट सी मारिए। ठीक, यहाँ पे आप राउंड ऑफ बना लीजिए। वो डबल है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लीजिए अंडर इसका। ठीक, नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे सेव कर देना। ठीक है, यहाँ पे सेव करने के बाद आपको 0.01 पैसा राउंड ऑफ में ले लिया। ठीक, यहाँ पे दोनों अमाउंट आ गया, डेबिट अमाउंट 5 लाख और क्रेडिट अमाउंट 5 लाख। जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक आपका एंट्री सही नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख आपने डाल दिया है। ठीक है, डेबिट अमाउंट यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा होगा। यहाँ पे, यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट 5 लाख डाला है, माँ अंबिका से हम लोग माल खरीदे हैं। ठीक, हमको आइटम वाइज नहीं एंट्री करना था, सिर्फ ऐसी नॉर्मली एंट्री कर दिए हैं। तो यहाँ 5 लाख पहले जीएसटी अमाउंट डालेंगे, जिससे आप माल खरीदिएगा। ठीक, वो डेबिट में आ जाएगा, यहाँ पे बाय करिएगा। ठीक, बाई, तो यहाँ पे बाई रहेगा, नहीं तो डीआर और सीआर में रहेगा, तो डीआर कर दीजिए। यहाँ पे उसके बाद टू टू, जैसे यहाँ बाई आते हैं, टू में सब आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है अगर डीआर और सीआर में करिएगा तो यहाँ डेबिट रहेगा, बाकी वाला सब सीआर क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक, तो विदाउट जीएसटी परचेज हो जाएगा, इसका 18% निकाल लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर बताते हैं, बता रहे हैं, जैसे कि 5 लाख है ना, 5 लाख लीजिएगा, इंटू 100 करिएगा, डिवाइडेड 118 करिएगा, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, और निकालने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद 4,23,000 इंटू 9% करिएगा, आपका एक CGST निकल जाएगा और AGST सेम ही रहता है। ठीक, अगर विदाउट एनी अदर स्टेट में सप्लाई मार कर रहे हैं तो IGST लगता है, तो ओनली फॉर 4,23,728 रुपये 81 पैसा इंटू 18% करिएगा तो IGST में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इंटर मार करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक, ये आपका जनरल एंट्री हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको जनरल दिख रहा होगा। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।